नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में CET का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ग्रुप C और D से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अलावा चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो HSC का, तो उसके लिए भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, निम्न में से किस जिले में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो जितने भी हम यहाँ पर आज की वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें भी जाए इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये क्लेसर जो राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, हिसार या फिर यमुनानगर में। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। और भारत सरकार के द्वारा 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो 115-70 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और लाल जो यहाँ पर अगर वृक्ष भी कई बार आ जाते हैं तो साल के वृक्ष और खैर के जो वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र हैं, पलवल, हिसार, सिरसा या फतेहाबाद में। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो इनमें जिला वो कौन सा है, और यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन ए में आया है तो ये पलवल है। 2019 की जो रिपोर्ट थी तो उसके अनुसार जो हरियाणा के पलवल ज़िले में सबसे कम वन 13.9 वर्ग किलोमीटर माने गए हैं। नेक्स्ट है पीपले मिनी चिड़ियाघर किस जिले में है, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल या फिर कुरुक्षेत्र में। तो पीपली मिनी चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में है। वैसे नहीं याद रहता है तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं पीपली कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। और कुल 27 एकड़ जो है उसमें ये फैला हुआ है। और रोहतक चिड़ियाघर की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और भिवानी चिड़ियाघर इसकी भी जो स्थापना 1982 में हुई थी और ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनमें डैश बसंतसौर वन एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या फिर अम्बाला में। और कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक या फिर फरीदाबाद में। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार और कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। और शुरुआत में जाइए एक पक्षी अभयारण्य था जिसे फिर वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। और इसे प्रवासी जो पक्षी उनके लिए जाना जाता है। और इस जो पार्क है इसमें शीत ऋतु में सैकड़ों जो पक्षी है वो प्रवास करते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स ये प्रमुख है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1.43 जो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप किस वर्ष तैयार किया था, 2003, 6 या फिर 10 में। तो हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप जो यहाँ पर तैयार किया गया था जो ऑप्शन बी में है, तो ये किया गया था वर्ष 2006 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, 5, 9, 8 या फिर 7। तो कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये 8 जब माने गए हैं, जिसमें सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य आ गया। और ये हरियाणा कैथल जो है वहाँ पर फैला हुआ है। और सरस्वती बागान को जो है 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। और सोनसर जो जंगल है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नाहरसी वन्य जीव अभयारण्य भी है और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सुरक्षित वन के रूप में स्थित है।
और इस अभयारण्य में सियार, लोमड़ी, काला हिरण मूल रूप से निवास करते हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से इस अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद आ जाता है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के सिरसा में है और इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है ये रहेगा 115,530.56 हेक्टेयर। उसके बाद आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो कहाँ पर है? झज्जर में है और 1074 एकड़ में जो है फैला हुआ है। और ये जो अभयारण्य है लाल बुलबुल, किंगफिशर इनके लिए प्रसिद्ध है। और भारत सरकार ने इस अभयारण्य को 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद आ जाता है खपरावास वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्य अभयारण्य भी जो प्रवासी पक्षियों के लिए ही जाना जाता है और झज्जर जिले में है ये और 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। और 1991 में जो इसे मान्यता मिली थी। उसके बाद जो क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य ये यमुनानगर में है और भौंकने वाले हिरण, नीलगाय इनके लिए जाना जाता है। और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य तो ये पंचकुला में है और 1975 में इसे अभयारण्य बनाया गया था। तो इस प्रकार के ये 8 आ जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु इनमें से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोटला, खलीलपुर, सुल्तानपुर या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो इसके लिए जो है ये ऑप्शन जो सी में आई है सुल्तानपुर, तो ये प्रसिद्ध है। और बड़खल झील कहाँ पर है? अगर एग्जाम में ये भी पूछ ले जाए तो यहाँ पर जो है बड़खल झील है फरीदाबाद में। संगेल उफ उजीणा झील ये नुह मेवात में है। चंदेली झील भी नुह मेवात में है। दमदमा झील ये गुड़गांव में। सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुड़गांव में है और कोटला झील ये मेवात में है। नेक्स्ट आ जाता है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा या फिर पलवल में। और यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो कहाँ पर है? ये जींद में है। इसके अलावा जो अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में, हिरण उद्यान हिसार, खपरावास झज्जर, छीलछला कुरुक्षेत्र और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव। नेक्स्ट है जोड़ मिलाइए। यहाँ पर जो आपने मिलान करना है एक और 2 का। तो क्लेसर जो रिजर्व वन है ये कहाँ पर है? तो जैसे कि हमने अभी जहाँ पढ़ा था यहाँ पर क्लेसर उद्यान तो यमुनानगर में है। तो इनके अनुसार जब हम इसको मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। क्लेसर रिजर्व वन कहाँ पर है? यमुनानगर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। और बाबा मत्स्यनाथ शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है। और ब्रह्म सरोवर कहाँ पर होगा? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर है? पंचकुला, भिवानी, कुरुक्षेत्र या हिसार में। तो मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो भोर सैदान है तो वहाँ पर है ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके अलावा जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये पंचकुला में है, पिंजौर पंचकुला में। फिशेंट प्रजनन केंद्र ये मोरनी पंचकुला में है। रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। मगरमच्छ वाला हो गया है कुरुक्षेत्र में है। और मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में है। और ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये पीपली कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? हिसार, जींद, भिवानी या फिर कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये कुरुक्षेत्र है। उसके बाद आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? गुड़गांव, रेवाड़ी, फरीदाबाद या फिर झज्जर में। तो ये कहाँ पर है? भिंडावास का प्रवास ये झज्जर में है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। और यहाँ पर जो पक्षियों के लगभग जो है 250 प्रकार की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे ये भूरे हंस हो गए, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर, इस प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और सरकार ने जैसे 3 जून 2009 को वन पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर या मेवात में। तो कहाँ पर है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। उसके बाद आ जाता है साल वृक्ष। ये पाए जाते हैं गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत या क्लेसर के वन में। तो ये जो साल वन जो है ये पाए जाते हैं जो ऑप्शन डी में है, अर्थात क्लेसर के वन में। क्लेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में। उसके बाद आ जाता है चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, इसकी नींव रखी थी नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, मैकेजिनोवे की, या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये जो रखी गई थी जो ऑप्शन ए में आई है, जो पंडित नेकचंद सैनी जो है तो इनके द्वारा। उसके बाद आ जाता है नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य। ये किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ या फिर मेवात में। तो नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और सियार, लोमड़ी, काला हिरण तो इनके लिए प्रसिद्ध है। और जून 2009 में से संवेदनशील जो क्षेत्र है ये घोषित किया गया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरियाणा के वन विभाग की अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? हरदीप कौर, जसविंदर कौर, अमरिंदर कौर या केशव कौर। तो हरियाणा का जो वन विभाग है इसकी अध्यक्षता करने वाली देश की प्रथम महिला, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन है ये? अमरिंदर कौर है। नेक्स्ट आ जाता है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है? करनाल, सिरसा, हिसार या फिर पिंजौर में। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी वाला जो हो जाएगा। तो कहाँ पर है? पिंजौर में है। और इसे जो है वर्ष 1975 में अभयारण्य बनाया गया था। उसके बाद जाता है इनमें से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट, सतपुड़ा, सुंदरवन या फिर सुल्तानपुर। तो हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? जो ऑप्शन डी में आया है। तो ये सुल्तानपुर है। गुड़गांव जो वहाँ पर है, और अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं उनके लिए जाना जाता है। और इसको जो 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर। फल्गु, कपालमोचन, ब्रह्म सरोवर या सन्निहित सरोवर। तो ये चारों तरफ से पक्का है, और जो ऑप्शन बी में आया है तो ये ब्रह्म सरोवर है। और इनके बारे में जो लेख है ये महाभारत और रावण पुराण में भी मिलता है, जिसमें इसको ये जो तीर्थ है इसको परमपिता ब्रह्मा से जोड़ा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का जो वन विकास निगम है HFDC। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1989, जनवरी, अप्रैल या मार्च में। तो इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना है इसका रहेगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1989 में। उसके बाद आ जाता है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कहाँ पर है? पिंजौर, यमुनानगर, पंचकुला या करनाल में। तो कहाँ पर है? ये पिंजौर में है। और इस केंद्र की जो स्थापना है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के सहयोग से हरियाणा वन विभाग के द्वारा की गई थी। और गिद्धों की प्रजातियों की बात करें तो 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 5 जीन्स गिप्सस के हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, अमरूद, शीशम या फिर आम। तो हरियाणा का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पर ये पीपल है, जिसे देव वृक्ष माना गया है। और कई बार जो एग्जाम को कठिन बनाने के लिए इसका वैज्ञानिक नाम जब पूछ लिया जाता है तो फाइकस रिलीजियोसा, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये वाला फाइकस रेलीजियोसा। तो ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कितने क्षेत्रफल वाले भूभाग पर?
संरक्षित वन पाए जाते हैं? 249, 1559, 152 या 1158। और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो यह है 1158 वर्ग किलोमीटर पर। हरियाणा में जो आरक्षित वन है ये 249 वर्ग किलोमीटर पर है। संरक्षित वन 1158 वर्ग किलोमीटर पर है। अन्य वन 152 वर्ग किलोमीटर और कुल जो वन है ये 1559 वर्ग किलोमीटर पर है। तो टोटल अगर आ जाए तो 1559 वर्ग किलोमीटर पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर शुष्क शिवालिक साल वन क्षेत्र है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, ये है 2.66% भाग पर। तो ये तो है यहाँ पर शुष्क शिवालिक साल वन क्षेत्र। अगर उत्तरी आ जाए, उत्तरीय शुष्क मिसर पर्णपाती ये अगर आ जाए तो यह है 30.20% पर। शुष्क पर्णपाती झाड़ी अगर आ जाए, शुष्क पर्णपाती झाड़ी ये आ जाए तो यह है 1.26% भाग पर। शिवालिक अगर चीड़ वन आ जाए, शिवालिक चीड़ पाइन वन, तो यह है 0.72% भाग पर। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है, भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना आवश्यक है? तो ये जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये 20% है। तो भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय वन नीति जो थी 1988, तो इसके अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.33%, पर्वतीय क्षेत्र में 60% और मैदानी क्षेत्र में 25% वन होने जरूरी हैं। और इस राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत हरियाणा राज्य में 20% भूभाग होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, वर्तमान इंडिया स्टेट फोरेंसिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है 3.62% भाग पर। और भारत के कुल वन का क्षेत्रफल, भारत के कुल वन क्षेत्र का है ये 0.22%, भारत के कुल वन क्षेत्र का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी या यमुनानगर। और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन ए है, तो ये पंचकुला है। पंचकुला जो है यहाँ पर भी जो 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है। तो पंचकुला जो है इसमें है 390 वर्ग किलोमीटर में। जो यमुनानगर है इसमें है 193.3 वर्ग किलोमीटर में। और जो गुरुग्राम है इसमें है 116.1 वर्ग किलोमीटर में। और जो भिवानी है इसमें है 113.8 वर्ग किलोमीटर में। तो इतने क्षेत्र में बना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष 2019 की इंडिया स्टेट फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर न्यूनतम वाला, तो इनमें जो न्यूनतम वाला है जो ऑप्शन ए में है, तो ये कौन सा है? ये पलवल है। पलवल जो है यहाँ पर है 13.9 वर्ग किलोमीटर में। पानीपत इसमें है 16 वर्ग किलोमीटर में। फतेहाबाद में है 18 वर्ग किलोमीटर में। और जो रोहतक है इसमें 18.1 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो ये जो यहाँ पर न्यूनतम जो इनमें 13.9 ये पलवल में है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया स्टेट फोरेंसिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला। तो इनमें सबसे अधिक जो है ये ऑप्शन डी अर्थात पंचकुला में है। पंचकुला जो है यहाँ पर
जो वन है ये है 43.51 वर्ग किलोमीटर में। यमुनानगर जो है इसमें है 10.94 वर्ग किलोमीटर में। फरीदाबाद इसमें है 10.80 वर्ग किलोमीटर में। और जो गुड़गांव है इसमें है 9.24 वर्ग किलोमीटर में वन। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया स्टेट फॉरेंसिक रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम वर्ण आवरण प्रतिशत में वो जिले कौन सा है? सोनीपत, पलवल, फतेहाबाद या फिर जींद। और इनमें जो है ये ऑप्शन सी वाला है, तो इनमें फतेहाबाद है। फतेहाबाद जो है यहाँ पर जो वन है ये 0.71 वर्ग किलोमीटर में है। जींद जो है इसमें रहेगा 0.78 वर्ग किलोमीटर में। सोनीपत इसमें है 0.99 वर्ग किलोमीटर में। और जो पलवल है इसमें है 1.03 वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ पर सबसे कम ये फतेहाबाद में है 0.71 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 14, 15 या फिर 18 में। तो हर घर हरियाली योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 2015 में। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत देसी प्रजातियों के पौधे, नीम, शीशम, पीपल, इस प्रकार के जो पौधे हैं इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। और जो सरकार जो उन्होंने 3 करोड़ जो पौधे लगाने का जो लक्ष्य है उस समय रखा था। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला पुनःवास योजना का शुभारंभ ये किस वर्ष किया गया था? 1999 से 2000, 90 से 91, 17 से 18 या 2019 से 20। तो यहाँ पर हमारा जो सेंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, वर्ष 1990-91 में। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? भिवानी, पलवल, रोहतक या फिर फरीदाबाद में। तो ये जो पर्यावरण जो न्यायालय की स्थापना जो हुई है ये फरीदाबाद में है। और इस न्यायालय के माध्यम से स्थापना पर्यावरण अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामले निपटाए जाते हैं। और हरियाणा राज्य में जो है कि ये फरीदाबाद और हिसार 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं। तो एक तो फरीदाबाद है, दूसरा हिसार है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हर्बल पार्क श्रृंखला में स्थित नहीं है? कपूर वाटिका, थाटली हर्बल पार्क, टिकारताल हर्बल पार्क या हड़ वाटिका। तो यहाँ पर जो इनमें एक नहीं है और जो ये ऑप्शन डी में है हड़ वाटिका। तो हर्बल पार्क कहाँ पर है? जैसे कपूरथला है, यहाँ पर है कपूरथला पंचकुला में। थाटली हर्बल पार्क ये पंचकुला में है। टिकारताल ये भी पंचकुला में है। हड़ वाटिका ये अम्बाला में है। और कैंट हर्बल पार्क अम्बाला में है। वफ बोर्ड हर्बल पार्क ये भी अम्बाला में है। चौधरी देवीलाल ये यमुनानगर में है। रुद्राक्ष वाटिका ये आदिबद्री ये यमुनानगर में है। अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र में है। जामुन वाटिका और गुहना वाटिका ये कैथल में है। तो यहाँ पर हर्बल पार्क श्रृंखला में नहीं है, जो ऑप्शन डी में है हड़ वाटिका ये अम्बाला में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस दिन को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 जुलाई, 15 या 4 जून को। तो तरु दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है और जो ऑप्शन बी में है 15 जुलाई को। और प्रत्येक वर्ष 2014 से 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक नहीं है। अश्वगंधा वाटिका रेवाड़ी में है। गिरित कुमारी वाटिका नूह में है। बहेड़ा वाटिका जींद में है या ककोदिया हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। तो यहाँ पर एक सही इनमें नहीं है। अब ये कौन से वाला है? जो ऑप्शन सी में है बहेड़ा वाटिका जींद। बहेड़ वाटिका जो है ये फुलका गांव सिरसा में है। कहाँ पर है? सिरसा में है। अश्वगंधा वाटिका रेवाड़ी में है। गिरित कुमारी ये सौख गांव है नूह में। काकोदिया हर्बल पार्क काकोदिया रेवाड़ी में है। सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो हर्बल पार्क है तो शाम भिवानी में है। मुलेठी वाटिका गिल नाखेड़ा फतेहाबाद में है।
चंदन वाटिका जींद में है, और चवन वाटिका धौसी महेंद्रगढ़ में, किलोई हर्बल पार्क किलोई गांव रोहतक में है, अशोक वाटिका गोरंडा गांव करनाल में है, अर्जुन वाटिका रामगढ़ कुरुक्षेत्र में है, अदेका वाटिका अदेका रिवाड़ी में है, और खेरी हर्बल पार्क खेरी गांव महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाई वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इनमें से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हिसार, रोहतक, करनाल या फरीदाबाद में। तो भैंस अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये हिसार में है। CIRB एग्जाम में आ जाता है कहीं बार CIRB, तो ये हिसार में है, स्थापना हुई थी 1985 में। और राष्ट्रीय असव अनुसंधान असव का है NRCE, तो इसकी हुई थी 1986 में। और जो ये भारतीय इसकी हुई थी 1986 में। और जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है SIFTB, यह रोहतक में है और इसकी हुई थी 2011 में। और जो राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान है ये वाला NRCIPM, तो ये फरीदाबाद में है और इसकी हुई थी 1988 में। और जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान है ब्यूरो, ये वाला NBAGR, यह करनाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और जो NDRI है NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में है और इसकी भी स्थापना हुई थी 1955 में। तो इस प्रकार से संस्थान और इनकी स्थापना चाहे इंग्लिश में आ जाए या हिंदी में आ जाए, तो दोनों में ही आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।